सजना दे नाले लब ये कहना पावे दिल दी दास्तां दिल दर्दाए तो कहीं ना रुक जाए ना मैनू छड़ जाए हम तो तेरे ही सहारे मुस्कुराए ना मैनू छड़ जाए क्यों आंसू से बन गए ख्वाब मेरे क्यों हर पल में तेरा ये मैनू भी ख्वाहिशां भी तू ही दिला दे माहिया हाँ साजती सवेरे तेरे दर पे रहा मैं माहिया बहना है हमारे जब से वो आबसे संभाला इस दिल को जमाने की सही ख्यालों में सवालों में तराने आ गए और उनकी ही बातें अब मुझसे कहे मेरी रंगियां कटे ना अखियां लगे ना खोया मेरा दिल बेचारा मुझे इतना बता दे अपना पता दे चाहो ना जहां मैं सारा जग सारा फिर मैं तुझ सारा कोई बाबा तेरे दिल पे कहाँ से आया मेरा पावर समझाओ छट तेरे बाहों किथे हो किथे मैं फिरा अज बारिशां दे नाल जग से फरार होके मुझ में बरसा सारी बातें ये करती है मेरी मुझे भी हाँ खबर है सारी यादें करारी मैं दुआएं दे जा तेरे शहर में क्यों उनकी राह देखे मन बावला ये लम्हे भी धीरे धीरे बीते सजना क्यों उनकी राह देखे मन बावला संभलती कैसी है पहली मेरी नसीबों में तू ही तू फिर इस मोहब्बत में ये फासले भी क्यों दूर होके भी जो पास हूँ तेरी यादें तू सुलझा दे पहेली भी आए हाँ की खोए खोए हम तेरे ही ख्याल से किया है ना कैसा ये खुमार है जब से जो तुम दिल को
सजना दे नाल लब ये कहना पावे दिल दी दास्तां सोने सोने ख्वाबों में खोए खोए हम तेरे ही ख्यालों से किया है ना कैसा ये खुमार है जब से जो तुम दिल को एक पल मिले और एक पल में गम के हो या पहली बारी इश्क सजना दे नाल रंग ये गुलाबी अंबरा से गिरा है हो या पहली बारी इश्क सजना दे नाल लब ये कहना पावे दिल दी दास्तां दिल डरदा है तू कहीं ना रुक जाए ना मैनू छड़ जाए हम तो तेरे ही सहारे मुस्कुराए ना मैनू छड़ जाए क्यों आंसू से बन गए ख्वाब मेरे क्यों हर पल में तेरा प्यार ये हाँ मैनू ये ख्वाहिशां भी तू ही दिला दे माहिया हाँ साजती सवेरे तेरे दर पे रहा मैं माहिया बहना है हमारे जब से वो आबसे संभाला इस दिल को जमाने की सही ख्यालों में सवालों में तराने आ गए और उनकी ही बातें अब मुझसे कहे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एक इडिट क्लिप्स पर। आज की इस वीडियो में हम द किलर ब्राइड सीरीज़ पर बात करेंगे। सीरीज़ की कहानी कुछ ऐसी है कि ह्यू याओ एक लड़की है जो एमेंशिया का शिकार है और एक एसेसिन के रूप में प्रशिक्षित की गई है। अपने जीवन के पहले 16 साल में उसने कभी कोई हत्या नहीं की, लेकिन अब उसकी उम्र 16 होने पर उसे अपने पहले हत्या के मिशन पर भेजा जाता है। उसके गुरु ने उसे आदेश दिया है कि वह ही यून जिंग, जो कि एक 14th गवर्नमेंट ऑफिसर है का एक निर्दयी जनरल है, को मार डाले। ह्यू याओ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुपके से जनरल के महल में घुस जाती है, लेकिन उसे मारने में विफल हो जाती है। हालात उस समय भी और दिलचस्प हो जाते हैं जब ह्यू यून जिंग उसे मार देकर अपनी नई दुल्हन बना देता है। ह्यू याओ को न केवल जनरल को मारने में असफलता हाथ लगती है, बल्कि उसे इस अजीब परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है जहाँ उसे यून यिंग जिंग की नवविवाहित पत्नी का नाटक करना पड़ता है। उसे अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए और हत्या का मिशन सफल करने के लिए ह्यू याओ इस नाटक में साथ देती है और ही यून जिंग की पत्नी के रूप में होने का अपना रोल निभाने लगती है। कुछ ही समय बाद जनरल के महल में एक के बाद एक हत्याओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इन हत्याओं से महल में सिर्फ लोग स्तब्ध हो जाते हैं और जल्द ही ह्यू याओ को इन हत्याओं का पहला संदिग्ध मान लिया जाता है। इन खूनी घटनाओं से ह्यू याओ की खोई हुई आदत धीरे धीरे लौटने लगती है। उसे एहसास होता है कि इन हत्याओं के पीछे की सच्चाई उसके अतीत से जुड़ी हुई है और वह एक बहुत बड़े षड्यंत्र में पहले ही फंस चुकी है। जैसे जैसे ह्यू याओ को पुरानी यादें लौटने लगती हैं, वह अपनी पहचान और अपने जीवन की सच्चाई के बारे में और अधिक जानने लगती है। लेकिन उसकी यह यात्रा आसान नहीं है। एक तरफ उसे असली कातिल की पहचान की तलाश है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने असली मिशन ही यून जिंग की हत्या को भी पूरा करना है। लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या वह सच में उस निर्दयी जनरल को मारना चाहती है, जो शायद उतना निर्दयी नहीं है जितना उसे बताया गया था? और क्या उसका अतीत उसकी वर्तमान स्थिति से कई अधिक जटिल और रहस्यमयी है? महल की हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के प्रयास में ह्यू याओ को यह भी एक एहसास होता है कि ह्यू यून जिंग के साथ उसकी जोड़ी बनना सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो उसके जीवन की यादों से जुड़ा हुआ है। ह्यू याओ को यह भी महसूस होता है कि वह केवल एक मोहरा है और उसके आसपास जो भी हो रहा है वह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें कई शक्तिशाली लोग शामिल हैं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह ही यून जिंग को मारने का आदेश उसके गुरु द्वारा दिए गए अन्य आदेशों की तरह कोई सीधा आदेश नहीं है। वह खुद को कई राजनीतिक और
व्यक्तिगत चालों में उलझावा पाती हैं, जहाँ हर कदम पर उसे अतीत की ओर वापस खींचा जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती हुई के सामने नई चुनौतियाँ और रहस्य आते रहते हैं। उसे अपनी खोई हुई यादों को पूरी तरह से वापस लाना है, अपने असली दुश्मनों को पहचानना है और यह भी तय करना है कि वह किस पर भरोसा कर सकती है और किस पर नहीं। ये यूं जिनके साथ उसका संबंध भी जटिल होता जा रहा है। जहाँ एक तरफ वह उसे मारने का आदेश रखती है, वहीं दूसरी तरफ वह उसे समझने की भी कोशिश करती है और यह जानने की कोशिश करती है क्या वह वाकई इतना बुरा इंसान है जितना उसे बताया गया है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।